हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग शाम के बज रहे हैं 7 और हम लोग निकल लिए हैं आज फिर तैयार होकर घूमने के लिए। और कहाँ चल रहे हैं वो आप लोगों को वहीं चल के पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। हाँ, सडनली कभी कभी होता है ना। आज छुट्टी बिटिया की मिल गई तो उन्होंने कहा चलो, और घर में भी रहते रहते बोर हो गई तो चलो थोड़ा सा घूम करा लाते हैं। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब रास्ते का थोड़ा सा हमने बना लिया था वीडियो। और देखो ये पहुंच गए हम यहाँ, और यहाँ का नज़ारा देखो। तो हम आए हैं दिल्ली हाट। बहुत दिनों से, कई साल हो गए थे दिल्ली हाट नहीं आए। पहले आए थे तो थोड़ा सा अलग था, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा लगा इस बार आके। तो ये हम बस एंट्री करते ही मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एंट्री वाली एक वीडियो बना लें। उसके बाद पहली ही शॉप पर गई ये, और वाकई में देख के जी खुश हो गया। यहाँ वुडन का और इस तरह का शो घर सजाने वाले सामान बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही थे। और हम लोगों ने कई चीज़ें इसमें सेलेक्ट करी हैं अपने घर के लिए। लेकिन अभी जाएंगे फिर किसी दिन परचेस करके फिर लाएंगे। और अभी नहीं लिए, इस बार नहीं लिए, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि एकदम से घूमने के पर्पज़ से जाओ तो फिर मन नहीं होता। और बिटिया रानी हमारी थोड़ा सा देख रही हैं चीज़ें अपने लिए कि यहाँ घर के लिए, लखनऊ के लिए, कि वहाँ क्या और कहाँ पे सजाने वाला क्या सामान अच्छा मिलेगा। और ये वाकई में शो पीस इतने बेहतरीन थे, इतने बेहतरीन थे, मन देख के एकदम ललचा जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो दिल्ली हाट जो लोग आएँ तो ज़रूर, दिल्ली आएँ तो ज़रूर देखें। दिल्ली वालों को तो सभी को मालूम होगा, और ज़्यादातर यहाँ लोग जाते रहते हैं। और यहाँ हम लोगों ने लिया दुपट्टे अपने लिए। एक दुपट्टा बिटिया ने अपने लिए लिया, अपने सूट का मैचिंग, और 2-3 हमने लिए। तो बिटिया हमारी चली जा रही है थैला वैला लिए हुए। तो बस हम ये वीडियो थोड़ा सा हमने कहा चलो थोड़ा बना लेते हैं आप लोगों के लिए। और अच्छा लगता है यहाँ आके, मन खुश हो गया। बहुत दिनों से आने आने का विचार बन रहा था, लेकिन छुट्टी नहीं होती तो फिर नहीं, और फिर कभी बारिश कभी छुट्टी, कहीं कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो ये यहाँ की चीज़ें, यहाँ एक लिया शीशा, ये आईना बहुत सुंदर था। और ये इसको गुजराती भी लोग वहाँ के रखते हैं। ये गुजरात की शॉप थी और राजस्थानी भी। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की, तो वो अगले वीडियो में दिखाऊंगी, इस वीडियो में नहीं मैंने दिखाया। कुछ चीज़ें हमने ली हैं यहाँ से। तो ये झुमके, बाले और हाथ के, और बहुत सी सजावटी वाला सामान था, बहुत सा था। जब जाओ कहीं तो मन होता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन इतना लेके फालतू में करना ही क्या है, फिर रखे रहना है। क्योंकि इतना ज़्यादा ज्वेलरी मैं नहीं पहनती, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादातर गोल्ड ही पहनती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है, रखती हूँ मैं बहुत तरह के, मैंने ज्वेलरी रखी, और ये सारी चीज़ें सब ज़्यादातर बिटिया हमको ले लेके देती रहती, ये भी पहनो वो भी पहनो। लेकिन कभी कभी पहनती हूँ। और ये हाथी, ये बहुत सुंदर लगा था, ये लेने का था। हमने कहा चलो लौट के लेंगे, फिर उस तरफ गए ही नहीं। और ये नज़ारे हैं वाकई में दिल्ली हाट के, तो बहुत सुंदर है। पहले की अपेक्षा इस बार जब मैं गई तो काफ़ी साल के बाद गई। और फिर हम लोग थक वक के बैठ गए खाने के लिए। आज हमने कहा चलो खाते हैं, तो बस खाने के लिए बैठ गए। और हमने पिया पहले लेमन जूस, और उसके बाद ये खाया, और मोमोज भी खाए। बहुत सी चीज़ें हमने खाई वहाँ पे। और उसके बाद फिर काफ़ी देर बैठे रहे, फिर निकल लिए हम लोग फिर घूमने के लिए। तो वहाँ की जो हमने खाई हनी पोटैटो, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और वही मैं वहाँ खाने के लिए गई थी कि वहाँ मैं हनी पोटैटो ज़रूर खाऊंगी। और राज कचौड़ी मुझे वहाँ की बहुत पसंद है, लेकिन इस बार नहीं खा पाई क्योंकि मेरा पेट बहुत भर गया था। उसके बाद फिर घूमते घूमते बस पूरा घूमते रहें, और सबके लिए वीडियो बनाते रहें कि चलो ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ। और बेटिया ने मेरी कहा कि बना लो, कुछ उसने बनाए थे, उसने ज़्यादा नहीं बनाए इस बार, बट कहने लगी कि मैं तो एंजॉय करूँगी, देखूँगी, आप अपने लिए वीडियो बना लो। तो हमने कहा चलो। और ये कुछ सामान ख़रीद रही थी यहाँ पे,
ये किचन के लिए देख रही थी कि हमारी किचन लखनऊ में रखने के लिए ये थोड़ा सा ना किचन का आइटम थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा था। और इतना ज़्यादा कॉस्टली मैंने 1300 का था, ये 1300 का तो नहीं ले सकती, ये इतना बहुत ज़्यादा है। और हाँ, यहाँ सामान बहुत ज़्यादा महंगा, इसलिए हम लोगों ने और भी ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी। खरीदने का था कि गए थे कि थोड़ा बहुत तो खरीदेंगे ही, लेकिन फिर ज़्यादा नहीं खरीदे, क्योंकि इतना जो मार्केट में है और जो यहाँ दिल्ली हाट में है तो इसका लगभग 1.5 गुना से 2 गुना प्राइस पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा नहीं लिया, जो थोड़ा सा नॉर्मली बस ऐसे लगा एक आध चीज़ें, बस वही मैंने ख़रीदी और बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदा हमने, क्योंकि है इन लोगों की भी मजबूरी है भाई बेचने की, क्यों अब शोरूम है और इस तरह से रखते हैं तो दुकानों की जगह का रेंट भी देना होता है इन लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, महंगा है तो इसलिए नहीं लिया। और वाकई में यहाँ का बहुत बहुत सिरेमिक का सामान और इस तरह का पत्थर का, ये प्लास्टिक के ये खिलौने जो थे मिट्टी के जैसे लग रहे थे, बहुत सुंदर खिलौने लग रहे थे। अब वो दुकानदार कह रहे थे मैम ले लो ले लो, लेकिन मेरे घर में इतना छोटा कोई बच्चा नहीं, मैं किसके लिए ले लूँ। और ये मार्बल का यहाँ का सामान बहुत अच्छा था। मार्बल का सामान तो मैं लेना चाह रही थी, लेकिन एक इतना कछुआ मैंने देखा, छोटा सा कछुआ था, बिल्कुल मेरी उंगली से भी, मेरी एक उंगली का आधा कछुआ था। वो 550 का दे रहे थे। 550 का भाई तो कौन लेगा, 550 का लेना हो तो मार्बल के बजाय पीतल का ले लो या चांदी का ले लो, तो फिर इतना महंगा इसका ही क्यों लेना है। तो यहाँ से हम लोगों ने नहीं लिया। और बैग्स ये हम लोग नैनीताल से लाए थे, तो बहुत वहाँ मुझे 150 का बैग मिल गया था, बहुत सुंदर सा बैग मिल गया था। लेकिन यहाँ पे वही बैग 500 के दे रहे हैं, 550 600 के ऐसे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा सामान है। तो देखने के लिए तो यहाँ चीज़ें अच्छी हैं, आओ देख लो, पसंद करने है, कुछ चीज़ें ले भी सकते हो। और लोग लेते हैं बहुत, लेकिन लेते रियर हैं, बहुत कम लोग खरीदते हैं, देखने ज़्यादा आते हैं। हाँ, फॉरेनर जो लोग आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, या बहुत जो रिच फैमिली वाले हैं भाई वो लोग खरीदते हैं, कि जिनको पैसे की कोई मतलब नहीं होता है, कि बस चीज़ें होनी चाहिए, बस वही लोग यहाँ पे ज़्यादा खरीदते हैं। और फिर हम लोगों ने लास्ट में चलते समय हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए, कुल्फ़ी खाया जाए, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भरा था। तो फिर कहीं जाओ और कुल्फ़ी ना खाओ तो फिर ऐसा नहीं होता। तो ये राजस्थानी केसरिया कुल्फ़ी बढ़िया लगे थे, और चलते चलते जब खाओ तो मज़ा आ जाता है। हम लोग बैठ गए थे थोड़ा सा सस्ताने के लिए, ये भाई कुल्फ़ी और कुल्फ़ी खा के मज़ा आ गया। फिर टहलते टहलते हम लोग बस इधर उधर टहलते रहे। ये मैं चल रही थी और बिटिया ने पीछे से पता नहीं कैसे बना लिया, मैं उसको आवाज़ ही देती रह गई। और फिर हम लोग आ गए बाहर निकल के। ये बाहर से रात का है, रात का नज़ारा ये है। रात में बहुत सुंदर लग रहा था, बाहर से देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो इधर उधर खींची विची, और बस चल दिए, एंजॉय किया, खाया पिया, थोड़ा सा सामान ख़रीदा, और उसके बाद हम लोग चल दिए। हाँ, कैब का इंतज़ार कर रहे थे, कैब बार बार कैंसिल हो जा रही थी, नहीं आ रही थी, लेट हो जाता है तो रात में जो है थोड़ा सा कैंसिल हो जा रही थी। वो बेटे हमारी उसी के लिए वेट कर रही थी कि कैब आ जाए, और बोली कि जब तक आप जो है फ़ोटो अपने लिए बना लो। हमने कहा ठीक है। और फिर हम जब कैब नहीं मिली तो लास्ट में मुझे ऑटो करके ही निकलना पड़ा, क्योंकि कैब बहुत बार बार कैंसिल हो रही थी, पता नहीं क्यों। और फिर हम लोगों ने यहीं का एक हमारे जहाँ पे हम लोग रहते वहाँ का ही ऑटो वाला मिल गया, तो हम लोगों ने चलो उससे पूछा, और उसने अच्छे रेट में हम लोग आ गए वहाँ से। कैब का तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ऑटो से बहुत सस्ता पड़ गया। हमने कहा अरे वाह, हम लोग कैब कर रहे थे तो हम लोग बस आ गए एंजॉय घूम घाम के। और तो हमारा आज का वीडियो ये दिल्ली हाट का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग दिल्ली के हैं वो तो जानते होंगे, और जो लोग दिल्ली जाएं तो ज़रूर जाना घूमने, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आया घूम के। और बस हम लोग चल दिए हैं। लौटते लौटते भी मैंने सोचा चलो, ये पता नहीं कौन सा मंदिर है, तो चलो भाई एंजॉय करो आप लोग भी वीडियो मेरा देख के।